नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, बात की जाए बाजार की तो आज हमें थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली और इसी वीकनेस में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स ने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया। तो जी हाँ दोस्तों, इससे आपको घबराना नहीं है, बिकॉज जो अच्छे ब्लू चिप मल्टीबैगर्स होते हैं बार बार किसी को खरीदने का मौका नहीं देते हैं। अगर वो 30-50% भागते हैं तो बहुत मुश्किल से ही 8-10% का आसपास डिप देते हैं, और उसके बाद अगर ट्रेमेंडस एक फॉल होता है तो गैस वो आपके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। निफ्टी के क्रैश में ऐसे बहुत लोगों ने सिर्फ वेट एंड वॉच किया, मार्केट को दूर से देखा, और वो अभी तक भी मार्केट पोजीशन नहीं बना पा रहे हैं। के बीच में दोस्तों आज मैं एक डिप फ्री मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा, जो मैं बोलूंगा कि और फर्दर गिरावट होता है तो वहाँ पे बल्क निवेश भी हो सकता है। तो मैं इसके बिजनेस के बारे में थोड़ा लाइट डालूंगा, और साथ ही साथ कंपनी कैसी है, इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं। और दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक है मेरा, जो कि नेवर एंडिंग बिजनेस में काम करता है। इसके बिजनेस हमेशा बढ़ते रहेंगे, और इंडियन गवर्नमेंट का जो सपोर्ट मिल रहा है इन सब इंडस्ट्री को, तो जी हाँ वो काबिल तारीफ है। इंडिया अपनी डिपेंडेंसी खुद पे ही निर्भर करना चाह रहा है और दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना चाह रहे हैं। तो वैसे आने वाले 2030 तक ये सब इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करेंगे। तो आपको 2-5% के फॉल से डरना नहीं है। उल्टा मैं बोलूँगा कि एक लेवल पर आने पे आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए बल्क बाई भी कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कौन सी कंपनी है, क्या फंडामेंटल्स है, और क्या हमें आज के कारोबारी कंडीशन देखने को मिल रही है, सब कुछ डिस्कस करूंगा और चीज़ पूरा करूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। एप्पल शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आज के दिन हाई एक्यूमुलेशन देखने को मिला है, और दोस्तों कभी भी ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़े ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने टारगेट को रिवाइज कर दिया है, तो इसको भी चेक करना ना भूलें। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अब देख सकते हैं कि स्टॉक का नाम क्या है, डिविस लेबोरेटरीज। जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो इसको पूरा कंप्लीट वीडियो भी देख सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको एमओएस का लेवल बताऊंगा। और इन सब स्टॉक पे आपको अपनी डिपेंडेंसी जरूर बनानी है, बिकॉज मैं देखता हूँ कि जो प्रूवन मल्टीबैगर्स होते हैं वहाँ पे लोग थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, बट इन सब बिजनेस पे आपको गिरावट फेज ज़्यादा होना चाहिए। अब बजाज फाइनेंस गिर जाएगा तो क्या आप नहीं खरीदेंगे? ऑफकोर्स खरीदेंगे, बिकॉज उसके अंदर आपको गिरावट में वैल्यू दिखाई पड़ती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये 5200 का स्टॉक है और धीरे धीरे अपने बाइंग जोन पे पहले भी था, लेकिन इसने अपना इंपॉर्टेंट जो लेवल है उसको ध्वस्त कर दिया है। और मैं बोलूँगा कि इधर पे एक घुसने का बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है। जो डिविस लिक्विडिटी की बात की जाए तो दोस्तों आज के दिन हमें 3% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। 5 डेज की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इसमें हो गए, लॉरस लैब में हो गए, सब में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, कंपनी अच्छी रहेगी, फंडामेंटली मजबूत रहेगी, तो भैया आपको लॉन्ग टर्म में वो बहुत पैसे बना के दे सकती है। बस ये कंपाउंडर हैं। आपने जितने भी बड़े इंटरव्यू देखे होंगे, जितने बड़े निवेशक का, वो हमेशा बोलते हैं कि जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडर हैं आपको उसमें निवेश जरूर करना चाहिए। जैसे हो गए एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, डिविस लेबोरेटरी की बात की जाए, और ना जाने कितने सारे स्टॉक्स जो मार्केट में बहुत वेल्थ क्रिएट करते हैं। बिकॉज ये हर साल 200 कम से कम 25% का पैसा बना के देते हैं, और लॉन्ग टर्म में 25-30% के पैसे जो कंपनी बनाती है वही दोस्तों आपके पैसे मल्टीपल टाइम्स कर सकती है। इन सब स्टॉक में होता है एक मोट, इन सब बिजनेस में होता है एक मार्केट लीडरशिप, और इन सब बिजनेस पे होता है एक स्टेबिलिटी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक स्टेबल बिजनेस को खोज रहे हैं जहाँ पे लॉन्ग टर्म तक आप टिके रहें, तो डिविस लेबोरेटरी को आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए। आपको दोस्तों बताने की आवश्यकता नहीं, आप चार्ट से समझ सकते हैं कि ये जो स्टॉक हैं ये सब जो दोस्तों भागता है तो कोई लोग पकड़ भी नहीं पाते। इसको मैंने 3200 के लेवल पे कितने बार कवर किया था, और गैस ये 5200 के बाद जाके थोड़ा रिवर्सल दिखा रहा है। तो जी हाँ, अगर गिरावट और होती है तो मैं बोलूँगा इन सब स्टॉक में बल्क बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी होती है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि फार्मा की जो इंडस्ट्री है वो नेवर एंडिंग है, और दोस्तों पिछले कुछ समय में जो एपीआई इंटरेस्ट है ये इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, और जिसकी वजह से इन सब सेक्टर में बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ आने वाले कल में एक ड्यू है। सबसे पहले हमें समझना है कि फार्मा वाली कंपनी लिंक करती क्या है। अगर आप देखें तो एपीआई, आपने एम प्रीटी मच श्योर आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, बहुत लोग बात भी करते हैं। असल में ये होता क्या है, इसका मतलब होता है द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स विच इज़ कंटेंट इन मेडिसिन। फॉर एग्जाम्पल एन एक्टिव इंग्रेडिएंट टू रिलीव पेन इज इंक्लूडेड इन अ पेन किलर। तो जी हाँ दोस्तों, मतलब आप जितने ही फार्मा के कोई भी बिजनेस को उठा लें उसमें बिना एपीआई का कोई भी काम नहीं है। एपीआई की बात कीजिए तो हम लोग एकदम पूरा डिपेंडेंट थे चाइना के ऊपर, लेकिन जिस हिसाब से चाइना से हम लोग कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं, एक जो इंटरेस्ट है उसमें चेंज देखने को मिल रहा है, तो इंडियन जो एपीआई मार्केट है ये आने वाले कल में बहुत बूम कर सकता है। और जो पूरे वर्ल्ड का डिपेंडेंसी है चाइना पे, अब उसको धीरे धीरे भारत की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसके पहले मैंने कल के दिन भी एक आपसे न्यूज़ शेयर की थी, बताया था कि ताइवान के साथ इंडिया का टाई अप हो सकता है, किसको लेके, सेमी कंडक्टर को लेके, और ये पूरा डील है 7.5 बिलियन को लेके हो सकता है। इंडिया की बात की जाए पीएलआई स्कीम में भी इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और बड़े बड़े जो कंपनी हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इन सब भी लाइक काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। बिकॉज इनको अगर इंसेंटिव मिलता है तो इंडिया प्लांट
कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर ये सब कंटिन्यू होता है तो एपीआई को लेकर भी इंडियन गवर्नमेंट अभी भी एग्रेसिव है और आने वाले कल में और भी एग्रेसिव बन सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये पूरा जो सेक्टर है आने वाले कल में नेवर एंडिंग है और दवाई खाना लोग बंद नहीं करेंगे और इसमें एपीआई का जो डिमांड है वो एकदम सालों साल तक चलता रहेगा। तो जी हाँ, डिविस लैब की बात की जाए तो ये उसमें भी काम करते हुए दिखाई पड़ रही है और डिविस लैब का आने वाले कल में एक अच्छा खासा कैपेक्स प्लान है। अगर आपने इनके एजीएम सुना होगा तो अब देख सकते हैं कि जैसे जैसे गिरावट हमें देखने को मिल रही है वैसे वैसे डिलीवरी का जो परसेंटेज है काफ़ी अब देखने को मिल रहा है। आज 7,60,000 शेयर्स ट्रेड हुए। उसके केस में आप देखें तो 4,75,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। कुल एग्रीगेट की बात की जाए तो 60% से ऊपर आज के दिन हमें एक्मुलेशन देखने को मिल रहा है। मतलब जो बड़े पार्टी है इसमें एक्मुलेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप देखें तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी करेक्ट हो चुका है, 8-10% आसपास करेक्शन में मिल रही है। दोस्तों एक लेवल पे आने पे आप चाहें तो इसमें आराम से फॉर लॉन्ग टर्म एकदम बल्क बाई भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग है वो उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलता है और फार्मा के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है लेकिन वो इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर है। लेकिन डिविस लैब की बात की जाए एकदम कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। इसी की वजह से डिविस लैब के शेयर प्राइस में हमें ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैसिव पैसे बनते हुए देखने को मिले। तो डिविस लैब की बात की जाए तो एक तरह का इंगेज है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में, एडवांस फार्मा में और साथ ही साथ इंटरमीडिएट्स में। और ये दोस्तों अगर आप देखें तो ये प्रीडोमिनेटली मतलब डोमिनेट कर रहे हैं अपने पीयर्स को। और दोस्तों ये बहुत ही बड़ी एक्सपोर्टर भी हमें देखने को मिलती है। और मार्केट प्रेजेंस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 95 कंट्रीज़ के आसपास इनके मार्केट प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। और ओवर अगर आप देखें तो 14,000 के ऊपर एम्प्लॉयज़ भी हमें देखने को मिल जाते हैं। अब देख सकते हैं कि छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 1 लाख करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप है। और इधर पर अगर आप देखें जो स्टॉक का पी है 65 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ, अपने पीयर से थोड़ा महंगा है लेकिन माल खरा सोना है। अगर आप स्टॉक के आरओसी देखें, आरओई देखें तो बहुत ही शानदार है। आरओसी की बात की जाए 31% के आसपास है। मैं 15 से 20 को अति उत्तम मानता हूँ। ये तो गैस 30 के ऊपर हमें दिखाई पड़ता है। कंपनी की जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहे हैं, तो जी हाँ 23% बहुत ही हेल्दी साइन आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। फार्मा के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो चल नहीं रहे हैं क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन डिविस लैब की बात की जाए आप देख सकते हैं कि इनके सेल्स में क्या बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 3816 से 4880, उसके बाद 5311, उसके बाद अगर आप देखें 6799 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ रही है। प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों उसमें भी हमें एक ह्यूज उछाल देखने को मिलता है। प्रॉफिट की बात की जाए तो मल्टीफुल टाइम्स बढ़ चुके हैं। अगर आप देखें तो रिजर्व तो जी हाँ दोस्तों एकदम फर्स्ट क्लास देखने को मिलते हैं। 9,000 करोड़ के ऊपर कंपनी के पास रिजर्व है। कंपनी के ऊपर एक भी बोरोइंग नहीं है, मतलब कंपनी शुद्ध डेफरी देखने को मिल जाती है। तो अगर आप देखें तो लास्ट 3 ईयर से इनके जो सेल्स है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बिकॉज एक मेजर शिफ्ट है जो इंडिया के टूवर्ड्स हमें देखने को मिल रहा है और ऐसा मार्केट ने प्रूव भी किया है। लास्ट 10 ईयर्स 5 ईयर्स में जो सेल्स ग्रोथ हैं उसमें से भी अभी इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए तो कैसे उसमें भी हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी का अगर आप आरओई देखें बहुत कंसिस्टेंट है 20% के ऊपर, जो अपने आप में काबिल तारीफ। और कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है हर साल 30% के आसपास पैसा बना कर देता है। तो जी हाँ दोस्तों ये साल 2-3 महीना में ख़त्म होने ही वाला है। लेकिन अगर आपको लंबा प्लानिंग करना है आने वाले 10 साल, 5 साल, 15 साल, तो गैस ये सब स्टॉक एक कंसिस्टेंट मल्टीबैगर रहते भी हैं और आने वाले कल में भी ज़रूर रहेंगे। पैटर्न की बात की जाए तो जी हाँ अगर आप देखें तो 51% के आसपास हमें दिखाई पड़ते हैं, मतलब 52% आप कंसिडर कर सकते हैं। और इधर पे एफआईएस का अच्छा खासा इंटरेस्ट है। डीएस की बात की जाए तो गैस दोनों को मिला के 36% के आसपास जो इंटरेस्ट है एफआईएस और डीएस के पास हमें देखने को मिलते हैं। कंपनी के अगर आप देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न में रिटेल पार्टिसिपेंट है उनके पार्टिसिपेशन पहले से कम हो, लेकिन अभी भी 10% के आसपास हेल्दी रिटेल पार्टिसिपेंट देखने को मिल जाता है। अगर आप देखें तो इधर पे एकदम कैंडल जो बन रहे हैं 1, 2, 3 इसमें लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इस गिरावट से आपको पैनिक नहीं करना है। अब क्या बजाज फाइनेंस गिरेगा, रिलायंस गिरेगा, टाइटन गिरेगा तो क्या बेच देंगे? नहीं, ये भी एक शानदार कंपनी है और लॉन्ग टर्म में आपको चार्ट पैटर्न दिखाए कैसे 50,000% से ऊपर पैसे बना के दिए हैं। और टेक्निकली बात की जाए तो अभी के टाइम में ये दोस्तों काफ़ी ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है। आरएसआई की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट 35 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सीएमपी में एकदम बाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। बॉटम आउट करने की मैंने आपको हमेशा बताई है कि जो बड़े ब्लू चिप कंपनी होते हैं उसमें बॉटम आउट मत करिएगा। मार्केट का किसी को पता नहीं है कि मार्केट भागेगा या फिर गिरेगा। गिरता है तो आपके पास पैसे होने चाहिए, नहीं है तो अपने एसआईपी को थोड़ा डिले कर सकते हैं, बट एसआईपी करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि सीएमपी में आप आराम से बाई करिए। और कभी दोस्तों ये स्टॉक ऑलमोस्ट अगर ये बॉलिंजर बैंड के मीडियन को बीट करता है तो उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। और उसके दोस्तों जो नेक्स्ट सपोर्ट है ये इस लेवल पर देखने को मिल सकता है, जिसका भाव अगर आप देखें 4,200 के आसपास है। तो मैं बोलूँगा दोस्तों इधर पे अगर आता है तो आपको एकदम बेझिझक बहुत निवेश करना, लेकिन इसका वेट ना करें। आता है तब किस्मत होगी, लेकिन नहीं आता है तो क्या करेंगे? तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास है तो एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। डू नॉट पैनिक, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। और इधर से भी फॉलो अगर होता है तो ये लेवल दोस्तों बल्क का पहला लेवल है। और उसके बाद अगर ये 4,000 नीचे जाता है तो आपको सुपर एमओएस मिलेगा, जहाँ पर लॉन्ग टर्म में ऐसे इंडस्ट्री में ऐसे स्टॉक्स में खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए बहुत कुछ।
सेम जो कमेंट्री होगी वो लोरस लैब को लेकर भी होगी। लोरस लैब भी मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, डिविस लैब भी मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। लेकिन अगर आप देखें डिविस लैब से काफ़ी छोटी कंपनी है लेकिन बहुत ग्रोथ वाली कंपनी है, लेकिन इसमें एक कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है। इसके पहले मैंने इसको कवर भी किया था, लेकिन मैंने बताया था कि अगर फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करता है ये 550 के आसपास जा सकता है, 560 के आसपास जा सकता है। तो वो दोस्तों हमें एमओस का लेवल दिखाई पड़ता है, लेकिन ये भी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बात करें डिविस लैब को, तो चाहे तो लोरस लैब पे अपनी स्टडी को बना सकते हैं, और लिए हुए हैं तो आराम से कंटिन्यू करें, बिकॉज इसमें भी हमें एक फॉल देखने को मिल रहा है। लोरस लैब की बात की जाए 650 का जो स्टॉक है, अभी के भाव की बात की जाए तो हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पहले इसने 700 के लेवल पे जाने का कोशिश किया था, लेकिन उधर पे एक ज़्यादा ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली एक फॉल देखने को मिल रहा है। तो नीचे जो सपोर्ट है वो 550 के आसपास आप कंसिडर कर सकते हैं, और उसका नीचे मिले तो भैया दबोच लीजिएगा, बिकॉज इनके CHAI के साथ लाइक टाइप हो चुका है जो बच्चों में HIV जो एड्स है उसकी दवा बनाएगी। तो मेरे हिसाब से गाइस दोनों कंपनी फंडामेंटली अच्छी हैं, और इस कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर छोटी कंपनी है एज़ कम्पेयर टू द डिविस लैब, लेकिन फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। और प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए तो 30 के PE पे है, तो मैं बोलूँगा कि बहुत ही फेयर वैल्यूएशन है। तो आप चाहें तो इन सब स्टॉक्स में एक्मुमुलेशन ढूंढ सकते हैं, और दोनों में से कोई भी स्टॉक को होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। कोई भी स्टॉक हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं भागता है, गिरता है फिर भागता है। तो फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप बने रहेंगे आने वाले 1 साल 2 साल 5 साल तो पैसे जरूर बनेंगे। और लोरस लैब की बात की जाए तो बहुत ही अभी के टाइम में अंडर वैल्यूड स्टॉक दिखाई पड़ जाता है। इसकी समस्या थी, कंपनी ने उसको मिटा दिया है, थोड़ी सी प्रमोटर होल्डिंग कम देखने को मिलेगी। लेकिन यस FIS ने और DS ने भी अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ा दिया। और बात की जाए पब्लिक की तो वो भी काफ़ी इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो कंपनी ये भी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है। दोनों में से किसी में निवेश किए हुए हैं तो कंटिन्यू करें, बिकॉज मैंने क्या बताया कि मार्केट आपको मौका ज़रूर देता है, उधर पे आपको बने रहना है और लॉन्ग टर्म तक टिके रहना है, तो ही आपके पैसे बनेंगे। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चाहिए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।